तुम्हें ये ऑलरेडी पता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बुक्स रीड करना, मेडिटेट करना, हर रोज जर्नलिंग करना, बढ़िया स्किन केयर करना और डाइट में बहुत सारी वेजिटेबल्स खाना। मेरी सारी वीडियोस देखना और उन वीडियोस को देख के काफी हद तक तुम मोटिवेट होते भी हो, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के बाद तुम्हारी सारी एक्साइटमेंट लगभग खत्म हो जाती है। तुम अपनी लाइफ में चल रही दूसरी चीजों में बिजी हो जाते हो और जब कोई तुमसे पूछता है अविनाश तुझे तो आज 5 बजे उठना था, लेकिन टाइम देख 12 बज चुके हैं, तो तुम अपने मन को बस यही समझाकर तृप्त कर लेते हो और जस्टिफाई कर देते हो कि यार आज थोड़ा सा काम ज्यादा था, मैं कल से कर लूंगा। लेकिन सच तो ये है कि तुम हमेशा यही बोलते हो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए ऐसी वीडियोस को लाइक जरूर किया करो। और लाइक मेरे लिए या वीडियो के लिए नहीं, बल्कि अपने YouTube फीड को क्लीन रखने के लिए, ताकि तुम्हें इस तरीके के और कंटेंट YouTube सजेस्ट करे, ना कि क्रिंज जिस तरीके की तुम्हारी लाइफ हो रही है। लेकिन ऐसी वीडियोस भी बहुत कम ही लोग देख पाते हैं, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन और अपने अटेंशन पर कंट्रोल बहुत कम लोगों के पास है। लेकिन अगर तुम उनमें से एक हो तो इस वीडियो के बीच में मैं एक ऐसा कोड वर्ड बोलूंगा जो अगर तुमने सुना होगा तो तुम वीडियो के अंत में उसे कमेंट करोगे, और इससे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि तुम्हारा अटेंशन तुम्हारे कंट्रोल में भी है और तुम भीड़ का पार्ट नहीं हो। अब विदाउट डूइंग एनी बकवास, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, ये जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये कोई सरफेस लेवल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये खुद की लाइफ को ना कंट्रोल कर पाने की प्रॉब्लम है। और इसकी शुरुआत होती है तुम्हारे दिमाग से। देखो, जब इंसान का एवोल्यूशन हुआ तो उसके दिमाग को एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिया गया कि जिस शरीर में तुम हो उस शरीर को तुम्हें कंफर्टेबल रखने के लिए जो करना पड़े तुम वो करो। इसीलिए एवोल्यूशन का पार्ट कभी पैसा और डिस्कम्फर्ट रहा ही नहीं है, और यही रीजन है कि इन चीजों को अचीव करना और अपने अंदर लाना बहुत मुश्किल है। इस एग्जांपल से समझो कि जब भी तुम्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट या मुश्किल टास्क करना होता है तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को टालना चाहता है, लेकिन जब तुम उस काम को नहीं करते हो तो तुम्हें और बुरा फील होता है। रिलेटेबल लग रहा है, राइट? लेकिन पता है, जब तुम्हें वो इंपॉर्टेंट काम स्किप किया और तुम्हें जब बुरा लगता है तो तुम्हारा दिमाग उसका भी एक एंटीवायरस लेके आता है। उस बुरी लग रही फीलिंग को, उस गिल्ट वाली फीलिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हारा दिमाग कहता है थोड़ी देर यार और मजेदार काम कर लेता हूँ, थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा। और धीरे धीरे तुम उस गिल्ट को और उस बुरी फीलिंग को भी भूलने लगते हो जो तुम्हें काम ना करने से आई थी। सोचो वो तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई डिसिप्लिन या किसी मोटिवेशन की कमी है, बल्कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन तो तुम्हारे अंदर भरी मात्रा में है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज की कमी है, और वो है एक स्ट्रक्चर की। क्योंकि भैया तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो किसी भी मोटिवेशन को, किसी भी डिसिप्लिन को बहुत टेम्परेरी तरीके से होल्ड करता है, परमानेंट नहीं। ऐसा समझो कि मोटिवेशन एक चल रही तेज हवा के बीच में जलती हुई कैंडल के फ्लेम की तरह होता है, जिसे जलाए रखने के लिए कॉन्स्टेंटली तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताने वाला हूँ, जिस फ्रेमवर्क को अगर तुमने अच्छे से सुन लिया और नोट डाउन कर लिया तो तुम उस मोटिवेशन को और उस डिसिप्लिन को हमेशा के लिए परमानेंट तरीके से प्रोसेस कर पाओगे, कैच करके रख पाओगे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे। देखो, वैसे तो मैं तुम्हें 4 स्टेप्स बताने वाला हूँ, लेकिन हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और अगर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने लगेगी तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट तो ये होगा और दूसरा पार्ट एडिट करके मैं नेक्स्ट वीक लाऊंगा। अब तुम्हें मैं इसी फ्रेमवर्क के 4 फेजेस से गुजारता हूँ। पहला फेज है कैच द स्पार्क। आग जलने की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, यानी सबसे पहले तुम्हें किसी चीज में इंटरेस्ट आता है। अब मान लो इंस्टाग्राम पे तुम एक फिटनेस मॉडल को देखते हो जो कि बहुत बढ़िया पोज कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, या फिर YouTube पे तुम कोई टेड टॉक सुनते हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। अब तुम्हारा मन करता है कि यार कितनी अच्छी बॉडी है, काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती, या फिर कितना कूल है यार, वो स्टेज पे जाके बोल रहा है और 10 लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, और क्या गजब का कॉन्फिडेंस है इस बंदे में, काश मेरे अंदर भी होता। अब एग्जैक्टली इस समय पर तुम्हारे दिमाग में 3 बड़े बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहला, तुम्हारा वेंट्रल टेंजेंटमेंट एरिया एक्टिव हो रहा है, जो इस काम से जुड़े हुए रिवॉर्ड्स को प्रेडिक्ट करता है, और अगर तुम इस टेम्परेरी मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट करते हो तो तुम्हें क्या रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ से तुम्हारे दिमाग ने रिवॉर्ड सिस्टम को प्रेडिक्ट किया। दूसरा पार्ट जो तुम्हारे दिमाग का एक्टिवेट होता है वो है न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस। देखो, पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें समझाने की, और उसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब ये न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस क्या करता है, आपको इसी टेम्पररी मोटिवेशन पर एक एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, और इसके लिए वो आपका डोपामिन रिलीज करता है। इसके बाद आते हैं हमारे दिमाग के सबसे बड़े भैया, जिनका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इस काम को बढ़िया से एनालाइज करके ये डिसाइड करता है कि इस काम पे कितनी ज्यादा एनर्जी लगने वाली है, और जितनी एनर्जी इस पे लगेगी क्या वो वर्थ इट है। अगर अभी कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो वीडियो को एंड तक देखो, तुम्हें पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी वीडियो आज तक नहीं देखी होगी। लेकिन पता है, इन 3 चीजों के बाद एक प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि क्या करना है ये आपको पता चल गया, उसको करने की मोटिवेशन भी आ गई, उसका रिवॉर्ड सिस्टम भी पता चल गया आपको, लेकिन फिर आता है फेलियर का डर। एक डर कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे ये करते हुए देख लिया और उन्होंने जज कर लिया तो। और इसके बाद आपके दिमाग के गुतिया और गुतनी एक्टिवेट होते हैं। ये हमारे बिहार का टर्म है, यानी वो लोग जो आपका अच्छा कभी नहीं सोच सकते, और इसे कहते हैं एमिगडाला। ये एमिगडाला ही वो रीजन है जिसकी वजह से 99% लोग कोई भी काम शुरू जब करते हैं, चाहे वो YouTube हो, चाहे क्रिएटर बनना हो, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो,
चाहे कोई भी इनोवेटिव आइडिया हो जिसे आप इस्टेब्लिश करने की सोच रहे हो, उसे ये तहस नहस कर देता है। और इस ईविल का नाम है, इस शैतान का नाम है एमिगडाला। देखो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मोटिवेशन के साथ एक डिस्कम्फर्ट भी आता है। तुम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो कि मुझे स्टेज पर चढ़ना है, लोगों की लाइफ को बदल देना है, लेकिन उसी टाइम जब तुम अपने आप को स्टेज पर चढ़ते हुए देख रहे हो, खुद पर डाउट भी करते हो। मैं तो अपने फ्रेंड्स के सामने भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ, स्टेज पर चढ़ के कैसे बोलूंगा 10 लोगों के सामने। यहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम अपने नेगेटिव इमोशंस को देखते ही रुक जाते हो। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो मोटिवेशन की आग आपके फेज 1 में उठी है उसको प्रोटेक्ट करो बाय नॉर्मलाइजिंग योर नेगेटिव कमेंट्स। खुद से कहो कि हाँ यार, शुरुआत में तो हर किसी को ऑकवर्ड लगता है। और गाइस, मैंने भी जब ये यूट्यूब जर्नी शुरू की थी तो किसी ने आके क्या मुझे पहले वीडियो पे अप्रिशिएट कर दिया था कि वाओ क्या बोलते हो यार, बोलने का तरीका कितना अच्छा है, क्या दिखते हो, क्या चमक रहे हो। ऐसा कोई बोलता है आपको? ना आप स्टेज पे चढ़ोगे तब कोई बोलेगा, ना आप क्लासरूम में जब हैंड रेज करोगे तब कोई बोलेगा, ना आप जब कोई जॉब कर रहे हो, किसी चीज का इनिशिएटिव लोगे, लीडरशिप लोगे, तब कोई बोलेगा। कोई भी ऐसा इनोवेटिव काम कर रहे हो जो आपको रैट रेस या आपकी चल रही दुनिया से बाहर निकालेगा, कोई आपको आगे अप्रिशिएट नहीं करेगा। इसीलिए उस केस में आपको वो बंदा बनना है जो आपको अप्रिशिएट करे और आपके मोटिवेशन को प्रोटेक्ट करे। शीशे में देखो और खुद को बोलो कि यू कैन डू इट भाई, तू कर सकता है। और खुद सोचो, लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो तुमने अकेले फेस की हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स को याद रखो और खुद को ये विश्वास दिलाओ कि तू कर सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था, जिम जाने के बारे में। तो अगर आपको बॉडी बनानी है तो पहले अपने दिमाग को मैनिपुलेट करो इन चीजों को लेके, इतना हद तक मैनिपुलेट कर दो कि आपको लगने लगे कि आप एक जिम रैट हो। अब वो कैसे करोगे? जब जिम जाने का मन करे या फिर किसी अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर से या अच्छी बॉडी वाले से आप इन्फ्लुएंस होते हो तो डायरेक्ट जिम मत जाओ, बल्कि उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और धीरे धीरे 21 दिन तक जब आप इस चीज को करोगे तो आपका दिमाग उस चीज को पी चुका होगा और अपने आप को, भले ही आप जिम नहीं जा रहे हो, बट जिम में इमेजिन करने लगोगे। और गाइस, जब ऐसा होने लगे तब आप जिम ज्वाइन करो, आप कभी नहीं छोड़ोगे। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओवर द टाइम आप उसी चीज से अगर एक्सपोज रहते हो तो आपको जो फियर वाला सेंटर होता है ना, वो शांत होने लगता है। और पता है, प्रोटीन किसी को पीना अच्छा नहीं लगता, या फिर सप्लीमेंट्स खाना, या फिर वो उबला हुआ खाना खाना, या फिर लेस टेस्टी खाना खाना, लेकिन उस टेस्ट को डेवलप करना पड़ता है और वो हर जिम रैट कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फियर सेंटर को काम डाउन कर चुका होता है। समझो इस चीज को, अगर हम अपने दिमाग से जुड़े हुए किसी भी काम के डाउन साइड को हटा देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है और वो है अपसाइड। ये आइडिया आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड सच बताऊं तो मैं भी इस आइडिया को फॉलो करता हूं। जब भी कोई ऐसा काम है जो मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है लेकिन वो जरूरी है मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, तो मैं उस काम को बस करता रहता हूँ एंड तब तक करता रहता हूँ जब तक मैं उसे नॉर्मलाइज ना कर दूं। एक काम जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है उसको इतनी ज्यादा शिद्दत के साथ करो, इतनी ज्यादा मेहनत के साथ करो और इतना नॉर्मलाइज कर दो कि उसके बाद अगर उस काम को छोड़ने की गलती भी करो, जैसे जिम, वीडियोस बनाना, पढ़ाई करना, कुछ भी, तो तुम्हारा दिमाग पागल हो जाए ड्रग की तरह कि मुझे वापस से वही मेहनत करनी है, मुझे वापस से वही चीज फील करनी है जो मैं अभी फील कर रहा था वो मेहनत करने के बाद। ये पावर है इस आइडिया की। देखो, जैसे ही आप अपने पेन को नॉर्मलाइज कर लेते हो तो आपका दिमाग जब आप किसी भी चीज से मोटिवेट होते हो तो उसे करने से डराता नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग को ये समझ में आ चुका है कि अगर मैं कोई भी चीज करूंगा तो उसका कोई डाउन साइड होगा ही नहीं। ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट होगी, एक फेलियर नहीं। और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसका रिटर्न बहुत ज्यादा होगा। एंड देन देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड द वर्क यू वांट टू डू। सिंस आप में से मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपके दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों ही चीज की फाइट ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में रहती होगी। 11th में कौन सा कोर्स चूज करूं, जिसे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उसे परस्यू करें या फिर आगे की स्टडी पर फोकस करें। 12th के बाद क्या करें, कौन सा कोर्स करें और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी यूनिवर्सिटी से करें। अच्छा देखो, 3 इडियट्स तो हम सब नहीं देखी होगी। उसके 2 फेमस कैरेक्टर्स भी हमको याद होंगे। एक रैंचो जो टॉपर नहीं था लेकिन स्मार्ट था, और दूसरा चतुर जो टॉपर तो था लेकिन स्मार्ट नहीं था। और इस मूवी में रैंचो एक ही एटीट्यूड से चलता है, ऑल इज वेल एंड ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड। बेसिकली रैंचो लाइफ में प्रैक्टिकल सोचने वाला बंदा था। तो रैंचो जैसा स्मार्ट होने के लिए इंस्टीट्यूशन भी स्मार्ट होना चाहिए। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा सच में कोई इंस्टीट्यूशन है जो रैंचो जैसे बच्चों को नर्चर करता हो। इस पर मैंने जब काफी रिसर्च की तो मुझे कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चला, लेकिन उनमें से सबसे एक्सेसिबल है GLA यूनिवर्सिटी। इनके प्रोग्राम एंड इनके कोर्सेज काफी ज्यादा अमेजिंग है। इनका मेन कैंपस मथुरा में है, लेकिन अभी नोएडा में भी इनका एक नया कैंपस बना है विद स्पेशल फोकस ऑन लर्निंग बेस्ड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। और यहाँ आप प्रैक्टिकल तरीके से काम करना भी सीखते हो, जस्ट लाइक रैंचो। यहाँ पर स्मॉल बैचेस हैं, यानी पर्सनलाइज्ड अटेंशन। इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड हैकेथॉन्स हैं जहाँ पर आप स्क्रैच से कोडिंग सीख सकते हो। यहाँ का करिकुलम 100% इंडस्ट्री ड्रिवन है और यहाँ सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वो भी आपके साथ। ये NAAC A+ एक्रेडिटेड है और अगर नहीं पता तो बता दो, इंडिया में सिर्फ टॉप टियर यूनिवर्सिटीज को ही मिलता है ये बैच। एंड गेस व्हाट, ऑल इंडिया रैंक 44th एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नंबर 2 पर इन यूपी इन टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025। अब कितनी तेजी से बदल रही है दुनिया, हर दिन नया इनोवेशन हो रहा है। ML से लेकर AI तक, इलेक्ट्रिक कार से लेकर रॉकेट्स तक। उसी तरीके से हमें कोर्सेज भी फ्यूचर
फ्यूचर प्रूफ करने चाहिए, राइट? और इनके कोर्सेज भी कुछ ऐसे ही हैं। अब जैसे बीटेक इन सीएससी विद एआई एंड एमएल, बीसीए इन डेटा साइंस एंड ऑफलाइन में ईवी, मैन्युफैक्चरिंग एंड बायोटेक रिलेटेड कोर्सेज भी हैं जो फ्यूचर के लिए भी आपको रेडी करते हैं। अब देखो जीएलए में ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं जैसे एमबीए, बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, बीसीए, एमसीए, बीकॉम एंड हर स्टूडेंट के लिए फ्लेक्सी मॉडल्स जहां आप अपनी कन्वीनियंस में पढ़ाई करके अपनी स्पीड से ग्रो कर सकते हो। और क्या फायदा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लो, अगर उनकी प्लेसमेंट ही वीक हो। जीएलए यूनिवर्सिटी में 86% कैंपस प्लेसमेंट्स है और 3000 प्लस ऑफर्स पिछले बैच में एंड ओवरऑल 6.3 एलपीए की एवरेज सैलरी। और यही नहीं, अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसे जायंट्स भी यहाँ के ग्रेड्स देखकर हायर करते हैं। सोचो क्या ही लेवल की ऑथेंटिसिटी है। इसलिए सिर्फ सोचो मत, एक्शन भी लो और चतुर नहीं रैंचो बनो। और उसके लिए विजिट करो online.gla.ac.in या फिर gla.ac.in। और अगर मैनुअली विजिट नहीं करना है तो लिंक पिन्ड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां से जाके चेकआउट जरूर करना। अब आते हैं मेन वीडियो पे। पता है आपके शरीर में एक मसल है जो किसी भी खराब सिचुएशन को सुधार भी सकती है और किसी भी अच्छी सिचुएशन को एक जंग में बदल सकती है। एनी गेसेस वो कौन सी मसल है? नीचे मत देखो, मैं बात कर रहा हूँ आपके जीभ की। और अपनी जीभ को ट्रेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम एक अटेंशन इकोनॉमी में रहते हैं। यहाँ लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाना और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाना ऑप्शनल नहीं है। अगर आप लोगों की अटेंशन को लेना या फिर उनके मन को बदलना नहीं जानते तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने सुंदर हो, कितने इंटेलिजेंट हो या फिर कितने हार्ड वर्किंग हो। लोग हमेशा आपको मिसअंडरस्टैंड करते रहेंगे और आप हमेशा अंडरपेड रहोगे। और अंडरपेड रहने का मतलब है कि आपके पास पैसे भी बहुत कम होंगे। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने दिमाग को कैसे ग्लो अप करना है, अपनी स्किन को कैसे ग्लो अप करना है और पैसा कमाने के लिए स्क्रिप्टिंग कैसे करना है, क्रिएटर्स को कैसे रीच आउट करना है, ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करना है, ये सब कुछ इंटरनल ब्यूटिफिकेशन से लेकर फाइनेंशियल ब्यूटिफिकेशन सब कुछ मैंने एक टेम्पलेट में बताया है और उन दोनों टेम्पलेट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। अब जाकर उसे परचेज जरूर करना अगर अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए सीरियस हो। अब आते हैं हमारे 4 फेजेस में से फेज 2 पे, यानी यूज द साइलेंट मेंटोर। इस पॉइंट पे आपको मोटिवेशन की चिंगारी तो मिलती है, लेकिन वो अभी कंसिस्टेंट एक्शन में नहीं बदली होती। आप बस यही नहीं समझ पाते हो कि मेरे अंदर मोटिवेशन तो आई थी, लेकिन मैं रुक क्यों गया। लेकिन यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आपको ये लगता है कि आपके अंदर विल पावर की कमी है, या फिर कई बार तो आप ये भी बोलते हो कि शायद मैं बहुत लेजी हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस लेवल की समझ है। असली प्रॉब्लम तो ये है कि आपको डिसिप्लिन को बिल्ड करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप एक नया काम शुरू कर देते हो अपने पुराने वर्जन में, यानी खुद को बिना इन्वेंट किए नए वर्जन में। देखो, अगर आपको नई जिंदगी बनानी है तो अपने पुराने वर्जन को मार देना पड़ेगा। इस चीज को अच्छे से समझते हैं। जब आप कोई भी नई चीज करने जा रहे हो, जैसे जिम जाना, नए बिजनेस आइडिया पर काम करना या फिर एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना, ये सिर्फ एक नई हैबिट नहीं होती है, ये एक नई आइडेंटिटी भी होती है। ये आपके लिए एक नया चैलेंज होता है। आपको कंसिस्टेंटली वो काम करना होता है जो करने के लिए अभी तक आप ट्रेंड नहीं थे, क्योंकि अभी तक आप लेट उठते थे, आप लेजी थे, आप दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करते थे, आप पढ़ाई नहीं करते थे, आप पॉर्न देखते थे, मास्टरबेट करते थे और न जाने क्या दुनिया भर की सारी वाहियात चीजें करते थे। लेकिन नए वर्जन में आप कॉन्फिडेंट तरीके से चलते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो चुका है, आप ग्लो अप कर चुके हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास ये नॉलेज है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको अपने पुराने वर्जन को मारना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप नया काम, नया हैबिट स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे एक चीज पूछता है। वो डाउट करते हुए आपसे पूछता है कि क्या मैं वाकई में ये इंसान हूँ जो इस काम को कर सकता है। और अंदर से अगर आपने पुराने वर्जन को नहीं मारा है तो एक ही जवाब आता है, और वो ऑलरेडी आपको पता है, और वो है नहीं। क्योंकि आप तो हमेशा अपने आप को यही कहोगे कि मैं तो हमेशा एक नया काम करता हूँ और उसको अधूरा ही छोड़ देता हूँ, या फिर मैं तो वो इंसान हूँ ही नहीं जो एक डिसिप्लिन लोगों की तरह एक्ट करता हो। तो यही जो आपकी पुरानी सेल्फ इमेज है, ये आपको वापस से उसी पुराने पैटर्न में डाल देती है। देखो, न्यूरो साइंस में पढ़ते हुए मेरे को एक कॉन्सेप्ट मिला जिसका नाम है हेब्स लॉ, जो कहता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जिन थॉट्स का बिहेवियर आप बार बार रिपीट करते हो वो आपके दिमाग में एक परमानेंट हाईवे की तरह स्ट्रॉन्ग पाथवे बना लेते हैं। जैसे कच्ची सड़क पर बारिश होने के बाद नलियां बन जाती हैं, वैसे ही बार बार सोचना कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ या मेरे लिए बड़े गोल्स अचीव करना बहुत मुश्किल है, तुम्हारे दिमाग की यही नर्वसनेस तुम्हारे दिमाग के डाउट को पक्का कर देती है, उसको विश्वास दिला देती है। भारत के पुराने उपनिषदों में भी एक टर्म है और इस टर्म का नाम है संस्कार। संस्कार बेसिकली हमारे पास्ट एक्शंस और एक्सपीरियंसेस से बना हुआ साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट होता है जो कि हमारे बिहेवियर को शेप देने में मदद करता है। तो जब भी आप बोलते हो कि मैं बहुत बुरा स्पीकर हूँ या फिर लोग हमेशा मुझे चीट ही करते रहते हैं, इस वक्त में आप अपने बुरे संस्कारों को और ज्यादा पक्का कर रहे हो और खुद को वीक। हर नए रेजोल्यूशन में, हर बर्थडे में आप नए गोल्स तो बनाते हो, लेकिन आपके पुराने संस्कारों से बनी हुई आइडेंटिटी आपको वापस से उसी सिचुएशन और वैसे ही लोगों के बीच फंसा देती है। वैसे लोग जो उन संस्कारों को मैच करते हैं जो आपका पास्ट है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, 2019 में एक स्टडी की गई थी 80 लोगों के ऊपर। स्टडी में ये देखा गया था कि वो किस काम को प्रायोरिटी देते हैं और खुद को कैसे डेवलप होते हुए देखते हैं। और तब पता चला कि इंसान के बिहेवियर्स की फ्रीक्वेंसी
डायरेक्टली रिलेटेड होती है उनके ट्रू सेल्फ से। आसान शब्दों में बोलूं तो आप वही काम करते हो जो आपकी पहचान से जुड़ी होती है। इसीलिए इस वीडियो के फेज 2 में जो मोटिवेशन आपको आता है उसको बड़ा बनाने का सबसे आसान तरीका है वैसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करे, लेकिन पुराने वर्जन की नहीं, नए वर्जन की। आपने वो तो सुना ही होगा, जैसे एनवायरमेंट में आप रहोगे वैसे ही आप बन जाते हो। हल्का सा अगर रिवाइंड करें तो फेज 1 में हमने समझा कि किस तरीके से आप अपने आप को एक्सपोजर देते हो नए काम करने के लिए, और फेज 2 में हमने समझा कि किस तरीके से आप और ज्यादा एक्टिव बन सकते हो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को मारकर और नई आइडेंटिटी को जन्म देकर। अब सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका आइडियल एक मेल है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, अपने माइंड और अपने बॉडी का ध्यान रखता है, उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं। तो खुद से एक क्वेश्चन करो कि इस दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसके अंदर ये सारी ही क्वालिटीज हैं। जैसे विराट कोहली इस तरह की आइडेंटिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब सिंपली उस इंसान के ट्रेड्स को अपने अंदर लाकर एक चीज ऑब्जर्व करो कि विराट कोहली अगर तुम होते तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम बिल्कुल नहीं करते। तुम्हारी डेली हैबिट्स क्या होती, और बिजी रहने के बाद भी तुम अपने कनेक्शंस को कैसे मैनेज करते, तुम्हारे काम के प्रति तुम्हारा क्या नजरिया होता, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, और तुम किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करते। अब तुम समझ रहे होगे तुम्हें ए से लेकर जेड तक जितने भी ट्रेड्स उसके पता है वैसा अपने आप को मैच करना है, और वो बंदा जो भी चीज नहीं करता वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। और इस तरीके से तुम अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को मारकर नई पर्सनालिटी बना पाओगे। और ऐसा मत सोचो कि तुम किसी की पर्सनालिटी कॉपी कर रहे हो, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी पर्सनालिटीज का मिक्स ही होते हैं। हम बचपन से ही टीचर्स को, पेरेंट्स को, भाई बहन को देख रहे होते हैं, और सबको देख कर ये सीख रहे होते हैं कि किसके लिए क्या चीज काम कर रही है। और आप चाहो ना चाहो आप धीरे धीरे किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस होकर ही इस तरीके की पर्सनालिटी बने हो। तो जब भी आप एक आइडियल पर्सन चुनो और उसकी पर्सनालिटी को खुद के अंदर लाना चाहो तो ये मत सोचो कि मैं बस किसी को कॉपी कर रहा हूँ। ऐसा सोचो कि वो एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। ऐसे समझो कि बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, और आपका कोई भी आइडियल हो वो किसी भी क्वालिटी को ओन नहीं करता है, खरीदा नहीं हुआ है किसी ने, या फिर उसका कोई पेटेंट नहीं किया हुआ है। तो जब भी आप किसी इंसान की अच्छी क्वालिटी को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उस इंसान को कॉपी नहीं कर रहे। अगर आप शाहरुख खान को देखते हो और देखते हो कि यार ये तो बोलता बहुत अच्छा है, आई वांट टू स्पीक लाइक हिम, या फिर केनोर मैकग्रेगर अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करता है, तो मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी बनानी है। तो जब भी आप इन लोगों को डीकंस्ट्रक्ट करके उनका एक एक बिहेवियर अपने अंदर इम्प्रिंट करने लगते हो तो आप कॉपी नहीं कर रहे हो बल्कि आप एक नेक्स्ट वर्जन बन रहे हो। तो देखो अभी कैमरा बंद हो गया है, तो अब आगे की रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और पार्ट 2 के लिए वेट करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना पार्ट 2, ताकि मुझे समझ में आए कि ये वीडियो आपको पसंद आई है और इस वीडियो से ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर चेंजेस आएंगे। और अगर आपको लग रहा है ना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर चेंजेस आएंगे तो ऑलरेडी तुम अपने अंदर एक इफेक्ट को इम्प्रिंट कर रहे हो, और उस इफेक्ट का नाम होता है बैटमैन इफेक्ट। और अगर वो इफेक्ट तुम्हारे अंदर आ रहा है तो ऑलरेडी तुम्हें वो सीक्रेट कोड पता है जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में की थी। यानी इस वीडियो को अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो कमेंट में बैटमैन लिखकर जरूर जाना। बाकी अपने आप को फाइनेंशियल तरीके से सुधारने के लिए और ग्लो अप करने के लिए नीचे दी गई टेम्पलेट्स को जरूर चेकआउट करना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो टारगेट लेते हैं 2000 कमेंट्स का विथ पार्ट 2, और आप देखोगे इसका नेक्स्ट पार्ट आंख झपकने से भी पहले। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और ये सेटअप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।